सभी भक्तों को राधे राधे। नवरात्रि के दूसरे दिन आज हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सनातन परंपरा में नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति के 9 स्वरूपों की साधना का विधान है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है अनंत में विद्यमान, यानी एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो अनंत में विचरण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है, जिनकी पूजा से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि जो विद्यार्थी प्रतियोगिता की परीक्षा कर रहे हैं और मनचाही सफलता पाते हैं, वो माँ ब्रह्मचारिणी के पावन स्वरूप की विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आएंगे। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो को चौकी पर रखकर गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएं। इसके बाद देवी को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्योतिषी के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने पर कुंडली से जुड़ा मंगल दोष और उससे होने वाली तमाम तरह की परेशानियां दूर होती है। ऐसे में आज अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए, भूमि, भवन, बल आदि को आशीर्वाद पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष रूप से पूजा करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है।